आप सभी सुतात्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय आह अलौकिक मैं हूँ परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ नित्यानंदी में शुद्ध स्वरूप नित्यानंदी में सिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि धर्म गुरु भगवंत आदि की आज्ञा अनुमति लेते हुए बेन श्री बेन रचित स्वानुभूति दर्शन आधारित हमारा स्वाध्याय चल रहा है। उसमें आज साधकों के प्रश्नोत्तर की बारी है, वो हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि माँ प्रभु गौतम स्वामी जी को हुए 2500 साल हो गए, तब भी उनको लब्धियों के भंडार के रूप में हम याद करते हैं। तो उनकी ऐसी लब्धियां कैसी थी कि 2500 साल तक लोगों ने उनको याद रखा है? तो कहते हैं कि गौतम स्वामी जी के पास बहुत सी लब्धि थी। उनके हाथ का स्पर्श करो तो हाथ का स्पर्श करते ही जीव को कहीं पर भी पूरे शरीर में दर्द हो रहा हो तो वो ठीक हो जाता था। उनके मल के अंदर में दुर्गंध की बजाय इतनी ज्यादा खुशबू थी कि वो मल, सुगंधित मल एक औषधि के बराबर हो जाता था। और बीमार व्यक्ति जो भी ये औषधि युक्त सुगंधित मल लगाते थे उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी। एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का काम वो कर सकते थे। अगर उनको देखना हो और आंखें बंद रखनी है तो कानों से वो देख लेते थे, और नाक को बंद रख करके उनको जीभ से श्वासोश्वास लेना हो या फिर और कोई इंद्रिय से श्वासोश्वास लेना हो तो वो ले सकते थे। इस प्रकार से पांचों इंद्रिय से कुछ भी काम करें। हमारे इंद्रियों के पास तो एक एक के पास एक एक विषय है, ठीक है ना? एक एक के पास एक एक विषय। हाँ, ये जीभ के पास रसनेंद्रिय का, नाक के पास सूंघने का, आँख के पास देखने का, कान के पास सुनने का, और ये बाकी के सारे शरीर के अंदर में स्पर्शेंद्रिय फैली हुई है जो सबसे बड़ी इंद्रिय के रूप में मानी जाती है। वो यदि आपको पूछता है कि 5 इंद्रिय के अंदर में सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्पर्शेंद्रिय जो है ना वो सबसे बड़ी इंद्रिय है। कभी कभी गलती के मारे हम कह देते हैं ना कि चाहे आंख छोटी है मगर काम तो बहुत बड़ा कर रही है ना। इतना ऊंचा पर्वत है, उनको भी देखने में आंख ये कामयाब है ना। और इतना लंबा चौड़ा समुद्र है, वो समुद्र को देखने में भी ये आंखें अपना कार्य करती है। मगर नहीं, सबसे बड़ी यदि कही जाए ना तो ये हमारी स्पर्शेंद्रिय सबसे
बड़ी है इंद्रिया। उसके बाद में कहते हैं कि आकाश गमन वो कर सकते थे, आकाश के अंदर में चलना उड़ना। ये तो है ना, जंघाचरण नाम के देवता होते हैं, उनके पास ये विद्या होती है कि उनकी जंघा के ऊपर हाथ रख करके वो अपनी मतलब जंघा के ऊपर हाथ रख करके कुछ साधना करे, तो फिर वो साधना के माध्यम से आकाश के अंदर में उड़ सकते थे। ये लब्धि जो थी वो गौतम स्वामी भगवान के पास थी। दूसरे के मन को बात को जान लेना, दूसरे के मन की बात को जान लेना। वो तो समझते ही है कि मन पर योग ज्ञान था तो वो जान लेते होंगे। दूर दूर की घटनाओं को भी वो यहाँ बैठे बैठे जान लेते थे कि आज अब ये पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हो रहा है उसके अंदर में क्या स्थिति है, कितने लोग मतलब मरे हैं, कितने जिंदा है, कितने घायल है, और पाकिस्तान की परिस्थिति क्या है और भारत की स्थिति क्या है, वो सब कुछ मतलब देखना हो तो जैसे देख ले वे, इसी प्रकार से दूर दूर की घटनाओं को भी वो जान लेते थे। ये सब कार्य है ना उपयोग लगाने पर होता है, ऐसे ही नहीं कि यहाँ बैठे हैं और हम सोचे कि भाई मुंबई में क्या हो रहा है, तो नहीं। मगर क्या है कि यहाँ बैठे हैं और हमने उपयोग लगाया उधर की दिशा के अंदर में, तो हमें पता लगता है। सूर्य के किरणों के सहारे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के ऊपर चढ़ जाते थे। जैसे कि हमने सुना है, ज्यादातर सबने सुना होगा कि गौतम स्वामी अष्टापद पर्वत के ऊपर गए। अष्टापद पर्वत तो इतना ऊंचा है, चढ़ना तो एकदम से चढ़ना तो मुश्किल होता है। वो समय पर उन्होंने सूर्य के किरणों की सहायता से उनको पकड़ पकड़ करके वो इतने ऊंचे अष्टापद पर्वत को पार कर गए, है ना। तो आंख के इशारे से जहर दूर कर सकते थे। किसी को भी सर्प काटा हो या किसी प्रकार का वैसीला पदार्थ दिया गया हो, तो वो क्या है कि आंख के इशारे से ही दूर हो जाता था उनका जहर। अंतर के प्रकाश को बाहर में प्रवाहित कर सकते थे। अंदर में जो प्रकाश भरा पड़ा है ना, वो प्रकाश जो है एक एक असंख्यात आत्मा प्रदेश, एक एक आत्मा प्रदेशों के अंदर में रहा हुआ प्रकाश अगर वो बाहर लाना चाहते हैं तो गौतम स्वामी जी भगवान वो सारा बाहर में ला सकते थे। उनके अंगूठे के अंदर, राइट पैर के अंगूठे के अंदर एक इस प्रकार का अमृत था कि जिस वस्तु को वो अंगूठा स्पर्श करता था, वो चीज, वो वस्तु है ना, कभी भी खत्म नहीं होती थी। वो एक अखूट हो जाती थी, वो वस्तु अखूट हो जाती थी। जैसे कि अष्टापद पर्वत के ऊपर गए तो किसी ने यहाँ नीचे से एक पात्री के अंदर में मतलब खीर हो रही थी, वो खीर हो रही थी नीचे से हो या कहीं से भी हो, मगर उन्होंने खीर हो रही थी। ऊपर गए तो देखा, अरे वाह, यहाँ तो तापसों का बड़ा समूह बैठा हुआ है, और इसमें भी 1500 तापस तो ऐसे हैं कि जिनको अट्ठम तप का पारणा है। अट्ठम तप का पारणा होने से मुझे होता है कि इन सब का लाभ मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा है, होता है ना। हम भी सुने, अब हमने जब से सुना है कि दिल्ली के अंदर में हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब पधारने वाले हैं, तब से हमारा दिल गद गद हो रहा है। होता है कि वो कब उनके दर्शन मिले, कब वो पास में आए और हम लोग जाए। फिर भी सोचा है कि अब ये दिनों के अंदर में मेहुल को कहेंगे कि भाई तुम हमको वृंदावन से तो आगे की तरफ अब आ गए हैं, तो हमें मतलब लेकर के जाओ। तो दिल्ली पहुंचे तब तक की भी हमारे अंदर में अब धीरज नहीं है, क्योंकि इतने बड़े तपस्वी है। उनकी बातें सुनते थे पिछले साल, और सालों साल हम उनके मतलब दर्शन करे बिना के परिचय में तो बहुत है। तो
और हमें उनके प्रति एक अहोभाव ही ऐसा आता है कि 100 पिछले साल उन्होंने 180 उपवास किए थे, और 180 उपवास के अंदर में भी वो मतलब 4-5 दिन बाकी होंगे, मतलब ऐसे समझ लो ना कि 196 के ऐसे 176 के ऐसे कुछ हुआ होगा। वो समय पर 34वीं मंजिल के ऊपर चढ़ करके उनके शिष्यों के लिए गोचरी लेने के लिए गए। किसी ने उनको कहा कि आप है ना हमारे घर चरण डालो, तो वो 34वीं मंजिल और 176 उपवास के साथ में, क्या कितनी बड़ी बात है। ये भी कोई लब्धिधारी पुरुष होते हैं ना, वो ही ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि उनके अंगूठे के अंदर में अमृत था कि जिस वस्तु को वो अंगूठा लगाए वो वस्तु फिर अखुट बन जाती थी। जैसे कि हम अष्टापद पर्वत का आपको उदाहरण दे रहे थे, बीच में हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज जी आ गए, है ना, और उनका चातुर्मास अब की बार कीर्ति नगर के अंदर में है। तो अपने को महाविजय में पधारने के लिए विनंती तो करेंगे और करनी भी चाहिए, और वो पधारेंगे भी, क्योंकि कीर्ति नगर के लोग है ना महाविजय से बहुत ज्यादा प्रभावित है। सबसे ज्यादा लोग कीर्ति नगर के ही आते हैं। तो फिर ये क्या है कि उनको मतलब जो भी साधु संत वहाँ चौमासा करते उनको वो जरूर कहते कि महाविजय में दर्शन करके ही जाना, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है ऐसे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अष्टापद का दृष्टांत के 1500 तापस खड़े मतलब थे वहां पर। तो उन्होंने तेले की तपस्या करी थी, और उनके पास जो खीर बोराई गई थी वो तो थोड़ी सी ही थी, वो तो उन्होंने एक के लिए ली हो, वो कितनी हो, है ना, थोड़ी सी ही थी, मगर अंगूठा लगाया और 1500 तापसों का पारणा कराया और खीर खत्म नहीं हुई। क्या बात है, मतलब कैसे कैसे लब्धि रिद्धि सिद्धि होती है, और ये लब्धि रिद्धि सिद्धि भी साधना के बल से ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई कोर्स होता हो, कि उसका कुछ होता हो, ये साधना के बल से ही। और साधना के बल के अलावा किसी को भी दैविक मतलब संपदा प्राप्त हो और देव देवियों की सहायता हो तो वो उनको सहायता करते हैं तब, मगर ये तो अपनी योग्यता से है ना। तो फिर 1500 तापस का पारणा उन्होंने कराया, तब भी खीर खत्म नहीं हुई थी। अनेक लब्धि के भंडार थे, फिर भी उनके अंदर में अहंकार नहीं था। अहंकार नहीं होने से ही ये क्या है, सबसे अलिप्त रहते थे। जल कमलवत कहते हैं ना, ऐसे जल कमलवत नॉर्मल होकर के रहते थे। ये नहीं था कि हाँ मेरे पास इतनी रिद्धि सिद्धियां है। आजकल तो एक थोड़ा सा कुछ कहना बोलना सीख जाए तो लोगों को ये लगता है कि आहा हम तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, है ना। 2 शब्द बोलना सीख जाए, हाँ, और कुछ थोड़े से साधकों को इकट्ठा कर सके तो उनको ये लगने लगता है। जबकि ये तो सब कुछ क्रमबद्ध पर्याय के अंदर में जैसे होता है ना वैसे ही होता है। क्रमबद्ध पर्याय बीच में शब्द आया तो उसका भी हम आपको ये खुलासा दे देते हैं कि पहले हमने सोचा था कि क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर हम स्वाध्याय लेंगे, फिर बाय चांस महाराज जी का फोन आ गया कि आजकल कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपका स्वाध्याय चल रहा है। तो हमने कहा स्वानुभूति दर्शन के ऊपर चल रहा है, और इसके बाद हमारी भावना ये है कि हम क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर लेंगे। मगर महाराज जी बोले कि आपको लेना है तो लेना, मगर क्रमबद्ध ऐसा विषय है कि उसको समझाने के आपके तो अच्छे से समझाने का तरीका है तो समझाओगे, मगर लोग है ना उल्टा उलझ जाएंगे। तो समय समय पर जो मतलब ये आता रहे क्रमबद्ध की बात वो आप समझाते रहना, मगर सब्जेक्ट लेकर के तो मतलब और भी ज्यादा टेंशन हो जाएगी, लोग और गड़बड़ा जाएंगे। इस कारण से हमने फिर वो रहने दिया, और अब मंडे से तो हमारा वेद विज्ञान उसके ऊपर
अब देखते हैं कितने दिनों तक चलता है वो स्वाध्याय, वो चलाएंगे। तो ठीक है ना। तो ऐसे गौतम स्वामी जी खुद जल कमलवत थे, नॉर्मल अलिप्त थे। साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, वैसे वैसे साधक है ना झुकता जाता है, और उसके साथ साथ में उनके साधना के बल के कारण से कई प्रकार के चमत्कार इत्यादि होते हैं। और ये चमत्कार वगैरह होते हैं, उसको हजम करने की शक्ति आनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि साधक है ना फिसल जाता है, चढ़ने की बजाय और फिसल करके नीचे गिर जाता है। बड़ी बड़ी सिद्धि या साधना के बल से मिलती है, उसे महासिद्धि कही जाती है। ऐसी महासिद्धि भी गौतम स्वामी जी के पास बहुत सारी थी। तो उसमें सबसे पहले जो है वो अणिमा सिद्धि, जिनका प्रश्न है उनको लिखना है तो लिख लेवे। अणिमा सिद्धि जो शरीर को एक अणु के समान बना सकता है, एक कंथवा होने, जो छोटा सा कंथवा होने, इस प्रकार से छोटे से छोटा शरीर बना सकते हैं, वो अणिमा लब्धि है। उसके बाद में महिमा लब्धि, महिमा सिद्धि, महिमा लब्धि जो भी कहो, तो मेरू पर्वत से भी बड़ा शरीर बना देते हैं। हम देखते हैं ना रामायण में, वो हनुमान जी की बात है ना, हनुमान जी को बांधने के लिए आते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और वो ऊंचे 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 इतने ऊंचे हो जाते हैं कि उनसे वो बंधे ही नहीं जाते हैं। तो ये उनके पास भी ऐसी कई तरह की रीति सिद्धियां थी। और गौतम स्वामी जी के पास भी महिमा नाम की सिद्धि थी। उसके बाद में है लदिमा, लदिमा नाम की सिद्धि, जो पवन से भी हल्का, अपना शरीर जो है ना वो पवन से भी हल्का हो जाता है, वो है गरिमा। और उसके बाद में लदिमा सिद्धि, और उसके बाद एक गरिमा सिद्धि, गड़बड़ ना हो जाए। गरिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि जो है वो वज्र से भी भारी, और उनको उठाना चाहे ना तो उठ नहीं सकते हैं, ऐसे वज्र से भी भारी हो जाते हैं। हाँ, तो जैसे कि याद है ना, जब महाविद्य क्षेत्र के अंदर में प्रतिमाओं का प्रवेश करवाया, उस समय पर सब प्रतिमाएं तो उतर गई, लेकिन सिमंदर स्वामी भगवान की प्रतिमा किसी भी तरह से उतरे ही ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तरह से, मतलब उनको बांध करके, ये करके, वो करके नीचे उतारने की मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो नहीं किसी भी तरह से उतर रही थी। फिर एकदम से किसी को याद आया कि ऐसा करो कि चारों तरफ से है ना उनको मतलब वो कर दो, और टेंट जैसे लगाते ना ऐसे लगा दो, और फिर उनको कोई देखे ना, नहीं इस तरीके से उतारो। और फिर लोगों की भीड़ को भी कह दिया कि सामने के हॉल में जाकर के बैठ करके सिमंदर स्वामी परमात्मा के जाप करो, और कोई भी यहाँ खड़ा ना रहो, जो उतारने वाले हैं वही उतरे। और उसके बाद में वो प्रतिमा ऐसे ऐसे सरक करके जैसे आ गई उन्हें, इस तरीके से वितराग भवन के अंदर में पहुंच गई। तो ये भी तो एक प्रकार की सिद्धि है। तो गरिमा सिद्धि, वज्र से भी भारी, हाँ ये इसको गरिमा सिद्धि। फिर प्राप्ति सिद्धि, पृथ्वी पर रह करके मेरू पर्वत को, सूर्य और चंद्र के विमान को अपनी अंगुली से स्पर्श करना, ये प्राप्ति सिद्धि होती है। उसके बाद में है कि पराकम्य सिद्धि, प्राकम्य, प्राकम्य सिद्धि के अंदर क्या होता है कि जमीन के ऊपर पानी की तरह तैरना, और पानी के अंदर में जमीन की तरह चलना। ठीक है, पानी की तरह मतलब चलना, जो मतलब जमीन है उसको पानी की तरह चलना, और पानी है उसमें जमीन की तरह चलना, है ना। इस तरह के जमीन ऊंची नीची हो तो उसको समान करना, या तो कहीं समान करना, कहीं समान है तो उसको ऊंची कर देना, किसी को नीची कर देना, ये लब्धि भी मानी जाती है। उसके बाद में है ईसत्व शक्ति।
तीन लोक के नाथ बनने की शक्ति उनके भीतर रही हुई है, और बन गए ना तभी तो तीन लोक के नाथ गौतम स्वामी जी भगवान। और वशिष्ठ शक्ति देव दानव आदि सब जीवों को अपने वश में कर लेना, अपने वश के अंदर में करने की ये सिद्धि जो है, तो देव दानव जो भी है उनको सबको अपने वश में वो कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं ये जो स्तोत्र है, अंगुष्ठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम स्वामी समरिये सदाय मनवंचित फलदाता। इसका अर्थ क्या होता है? बस हम तो बोलते हैं और कोई सुनाते हैं तो सुनते हैं, मगर अर्थ के विषय में कभी भी सोचते नहीं है। तो अंगुष्ठे माने अंग उठे, जब अंग उठता है तो वो साधना के लिए तत्पर हो जाता है, उनके भीतर इतनी ऊर्जा भर जाती है कि उस कारण से वो साधना के लिए तत्पर हो जाता है ना। तब अपने में ही ऊर्जा अमृत बरसाती है। अमृत वसे माने अमृत बरसाती है, वो अमर कर देती है। अमृत का काम क्या है? अमर करना, है ना। तो वो अमर कर देती है। वो तो है ही है कि साधना सही तरीके से चले और साधना अपना फल देना जब फल देवे तो वो समय पर वो जीव को सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी बना देती है। और ऐसे ही तो हमारे अनंता जीव, अनंता तीर्थंकर भगवान ऐसे ही तो गए हैं, साधना करके सारे कर्म को खपा करके फिर वो अमर हुए हैं। माने निर्विकल्प साधना होती है तब अनेक प्रकार की लब्धियां प्रकट होती है। बार 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 उसमें रमणता हो जाए ना, तो उसमें रमणता के कारण से अनेक प्रकार की लब्धियां प्रकट होती है। तब क्या होता है? गौतम, गौ माने घना, तम माने अंधकार। जो घना अंधकार होता है ना, वो चला जाता है और अपने इच्छा के अनुरूप अपने को फल मिलता है। ये इनकी लब्धि के कारण से, इन्होंने लब्धि ऐसी मांगी कि कोई सच्चे दिल से अगर परमात्मा का नाम लेता है तो उनको क्या मिलना चाहिए? तो उनको ये मिलना चाहिए कि उनकी मन की इच्छा के अनुसार फल उनको मिले, है ना। तो ये इसका अर्थ है। बहुत से लोगों को इसका अर्थ पता नहीं होता है। तो ये सारी लब्धियों के बारे में बात हुई, ये स्तोत्र का अर्थ क्या होता है उसके बारे में बात करी। और साधना ये लब्धियों के लिए नहीं, लेकिन साधना कर्म निर्जरा के लिए करनी है। कर्म निर्जरा करते करते अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्रकट होती है, मगर रिद्धि सिद्धि तो हाथ का मेल हो ऐसा साधक मानने लग जाता है। जब उनकी साधना की ऊंचाइयां शुरू हो जाए तब उनको लगता है कि ये सबको क्या करना है मुझे, मगर फिर भी वो उनका परिणाम तो उनको मिलना ही है ना। जितनी मेहनत करी है, जैसे साधना की है, उसके अनुरूप उनको परिणाम मिलता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, महाप्रभु आप बार बार कहते हो कि आत्मा के उपयोग को आत्मा में रखिए, माने क्या? आत्मा का उपयोग माने एक तो शक्ति है, आत्मा में रखना माने शांत स्थिर भाव में रहना। शांत स्थिर भाव में रह करके मन को भी शांत रख करके ये उपयोग जो है ना, मन को शांत कर देना और उपयोग अंतर्मुखी दशा में ले जाना। वैसे तो हम साधना के समय पर भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी शायद आपको ख्याल नहीं होगा, तो फिर अब कह रहे हैं ना कि जैसे कि हमारे सामने से कोई कार निकलती है, तो कार निकलती है तो कार सुंदर है और कलर भी बड़ा अच्छा है, तो हम एकदम से बोल देते हैं ना, अरे वाह कितनी बढ़िया कार है, और वाह इनका ये कलर तो देखो,
कितना सुंदर कलर है, सुपर्ब, ऐसा कह करके प्रतिक्रिया कर देते हैं। मगर मन शांत होगा वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा। उपयोग जिनका अंतर्मुखी होगा वो ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तो प्रतिक्रिया के माध्यम से जो मतलब हमारा मन का उपयोग आत्मा से हट करके गाड़ी की ओर चला गया, वो उपयोग नहीं जाना चाहिए। वर्तमान में ही रहना है, वर्तमान में ही मतलब हमने जानना है। इस प्रकार क्षण क्षण में आत्मा का उपयोग आत्मा से बाहर चला जाता है। उपयोग ज्यादातर बाहर ही रहता है प्रभु, है ना। ठीक है, साधना करी, ये स्वाध्याय किया, उतने देर के लिए तो ठीक है, लेकिन ये स्वाध्याय और ध्यान और साधना और सब हो जाए तो फिर ये जो उपयोग है ना बाहर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये अनंत काल से बाहर में ही रहा है। अब ये जन्म ऐसा एकदम उत्कृष्ट मिला कि ये उत्कृष्ट जन्म के अंदर में पता लगा कि उपयोग ये बाहर जाता है तो कर्म भीतर में आते हैं। और जब उपयोग को भीतर ले लेते हैं, उपयोग को भीतर ले लेते हैं तो कर्म जो है ना वो बाहर चले जाते हैं। ये अब हमें साधना के माध्यम से पता चला और साधना के माध्यम से अनुभव भी किया कि सच में ही ऐसा ही है। तो यहाँ कहते हैं कि जब संसार में रहते हैं, पापों से ग्रसित मानवीय आत्मा का उपयोग आत्मा में टिकाना मुश्किल है। मगर जो कर्म जिनके हल्के फुल्के हैं और जो मतलब आत्मा में स्थिर हो सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, वो व्यक्ति उपयोग को भीतर संजोए रखता है। और भीतर में संजोए रखता है ना, इस कारण से क्या है कि ये उपयोग अंदर आता है तो कर्म बाहर जाता है ना। तो यहाँ क्या कहना है इनका, या आत्मा में स्थिरता होना ये चारित्र है। चारित्र ग्रहण करके कुछ अंशों में बाहर निकल सकता है। आत्मा का उपयोग आत्मा में स्थिर रखकर साधना करनी है हमें, तो है ना। बाहर जितना उपयोग जरूरत है इतना ही बाहर निकालो, बाकी अपने आप के अंदर में ऊर्जा को संजोए रखो, संभाल करके रखो। उपयोग को भी अंतर्मुखी रखो। रात्रि के समय सोने के समय पर भी उपयोग अपने अंदर भीतर भीतर आ जाओ। अब बाहरी दुनिया का सारा काम समाप्त हो गया है, अब भीतर आने का अवसर आया है। भीतर आ जाओ, उपयोग को भीतर ले आया जाए, श्वासों श्वास गहरे लिए जाए और अपने को अपने कर्म निर्जरा के अवसर पर कर्म निर्जरा करने का मौका मिला है। तो ये मौके को हमने अपने आप में मतलब उठा लेना है। ये बात यहाँ पर आत्मा का उपयोग आत्मा में जितना हो सके इतना संभालो। ये उपयोग, ये मन, ये सब बच्चे हैं। मन तो बच्चा है ना। बच्चे को जैसे संभालना पड़ता है ना कि कहीं गिर ना जाए, कहीं पानी के अंदर में मतलब हाथ ना लगा देवे, कहीं किचन में आकर के गरम गरम वस्तु को छू ना लेवे। ऐसे बच्चों को संभालते, ऐसे ही मन को भी संभालने की जरूरत है ना। उसके बाद में प्रश्न है, केवल जैनी जो होते हैं वो ही मोक्ष में जाते हैं और किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है क्या? अरे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं होता है। आप सोचो तो सोचो कि महावीर स्वामी जी के निर्वाण के बाद बहुत सालों तक तो है ना, मतलब यही समझ लो ना कि अनंत तीर्थंकर परमात्मा हुए, वो सबके सब क्षत्रिय थे। और महावीर स्वामी भगवान के गणधर जो थे ना, 11 के 11 गणधर जो थे,
वो सारे के सारे ब्राह्मण थे, है ना। जाति के 4 ही विभाग किए हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें कहीं जैन आया? तो मेरे प्रभु जैन तो रह ही गया, है ना। तो ना, ऐसा नहीं है, जैनियों ने तो सबसे ज्यादा बाजी मारी है। तो अपने वडील जो होते थे, तब तो केवली भगवान भी थे, तो केवली भगवान के पास जाते थे, उनका उपदेश सुनते थे, और वो जैसे जैसे कहते थे, ऐसे हड़ू कर्मी जीव, ऐसे भोले भाले सरल जीव थे कि वो क्या है कि जैसे जैसे केवली भगवान उनको उपदेश देते थे, वो ग्रहण भी करते थे। ऐसा नहीं कि यहाँ से सुना यहाँ से निकला, ऐसा भी नहीं कि यहाँ से सुना और यहाँ से निकला, हमारे जैसा भी नहीं। और यहाँ से सुना और अंदर में गया, इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू है। तो राग द्वेष विषय कसायों को कम से कम करो तो उनका कुछ अंशों के अंदर में कम हो जाता था। उनको केवली भगवंत जैन की श्रेणी में डालते थे, जिन की श्रेणी के अंदर में डालते थे कि ये तो जिन बन गए, जिन बन गए, इनके तो राग द्वेष इतने मंद है, 8-8 दिन से यहाँ उपश्रय के अंदर में बैठे हैं, मगर घर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जैन उनको कहा गया, और केवली के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले जैन कहलाए। हाँ, तो केवली भगवान के बताए हुए धर्म के अनुरूप आत्मा को जाना, वह सम्यक ज्ञान, आत्मा की श्रद्धा की, वो सम्यक दर्शन, और आत्मा में ही रहे वो। उनके पास फिर ज्यादा कोई प्रपंच वाली बात नहीं थी कि ये कर ले वे, वो कर ले वे, ऐसे करे वैसे करे, महाविद्य खड़ा करे, कोई ऐसी बात नहीं थी, है ना। तो फिर आत्मा में स्थिर हो जाए वो चारित्र। इस प्रकार स्वरूप में लीन होने वाले जो होते थे वो जैनी कहलाते थे। बाकी तो मेरे प्रभु सुनो कि बाकी तो जैन लोगों के अलावा भी 15 भेद से लोग सिद्ध होते हैं। उसमें उसके अंदर में अरिहंत सिद्धा, अरिहंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी, गृहस्थ, श्रावक, श्राविका, इनका सबका नाम आता है। 15 भेदे सिद्ध। अभी इस वक्त तो हमारे उपयोग में भी नहीं है कि कौन कौन है, मतलब मोटा मोटी ऐसे ऐसे अन्य लिंगे सिद्ध होते हैं, है ना। अन्य लिंग माने स्त्रीलिंग से होते हैं, पुरुष लिंग से होते हैं, नपुंसक लिंग से होते हैं, ये सब सिद्ध होते हैं। अब नपुंसक है वो तो कौन सी जाति के वही नहीं पता, फिर भी उनको सिद्ध होने का अधिकार है ना। तो ऐसा मत सोचना, आत्मा ने जैन कुल में जन्म लिया, अपने को इसी कारण ऐसा आग्रह रूप माना गया कि हम जैनी हैं। मगर जब हम ब्राह्मण, वैश्य या मुस्लिम में जन्म लेंगे, वो जाति का आग्रह रहेगा, है ना। तो फिर आगे कभी भी मुस्लिम में जन्म लिया तो मुस्लिम बन जाएंगे, और ब्राह्मण में जन्म लिया तो ब्राह्मण कहलाएंगे। तो ये जाति से कोई लेना देना नहीं। जिनका पुरुषार्थ अच्छा चल गया, जिन्होंने राग द्वेष की मंदता करी, जिन्होंने विषय कसाई की मंदता करी, वो जीवात्मा जो है ना, अपने को जीत करके जीन बन गया है, उनको जैन कहा गया। वो कोई भी हो, है ना। हरिजन भी थे हमारे में, है ना, कई तरह के लोग थे। तो फिर ऐसा मत सोचना प्रभु कि क्या मतलब कैसे सिद्ध होते हैं, वो जैनियों में ही होते हैं, सब जगह से सिद्ध होते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा तो कोई जैन होते ही नहीं है, सारे के सारे क्षत्रिय ही होते हैं, है ना। इसके बाद का प्रश्न है, माँ मुझे कर्म के विषय में समझाइए ना, मुझे तो कर्मों से बहुत डर लगने लग गया। ये कार्मण वर्गणा क्या होती है?
बेटे कर्म से डरने की जरूरत नहीं है, कर्म निर्जरा के कार्य में लगने की जरूरत है। और डरना नहीं है, बस अपने को तो अब मार्ग मिल गया। हम 3 दिन से बोल रहे कि सच्चा मार्ग मिल गया, दूर हुआ सब ब्रह्म, अज्ञान दूर हो गया हमारा, है ना। तो अब इस प्रश्न का जवाब, सबसे पहले तो कर्मण वर्गणा क्या होती है, उसमें आप ऐसा समझिए कि वर्गणा, वर्गणा माने समूह। जो समूह होते हैं ना, अनेक पुद्गल परमाणुओं का समूह जो होता है ना, उसको वर्गणा कहा जाता है। कर्म का समूह जो होता है ना, उसको वर्गणा कहा जाता है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के परमाणु पुद्गल पूरे 14 राजलोक में फैले पड़े हैं। सब जगह पर ये परमाणु पुद्गल फैले हैं। और वैसे भी हम आपको साधना में भी कई बार कहते हैं ना कि पूरे 14 राजलोक में और हमारे आसपास में भी ठसाठस भरे हुए मतलब कर्मण पुद्गल परमाणु है। और वो परमाणु पुद्गल अच्छे वाले भी है, बुरे वाले भी है ना। तो अच्छे, अगर हम अच्छे विचार करेंगे, ध्यान साधना में बैठ जाएंगे, आत्मा की ओर आगे बढ़ेंगे, तो ये वातावरण में फैले हुए जो भी परमाणु पुद्गल एकदम उत्कृष्ट प्रकार के है ना, वो आकर के हमारे भीतर में प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करके मतलब भीतर के अंदर में कहीं न कहीं जगह पर स्थान बनाएंगे। इस विश्व के अंदर में सुई की नोक जितना भी स्थान कहीं पर खाली नहीं है। ये हमारे आसपास में लग रहा है ना, ये खाली पड़ा है ना, कुछ भी खाली नहीं है। यहाँ पर तो सब जगह पर क्या है कि ठसाठस सूक्ष्म परमाणु पुद्गल है, वो जीव है। और एकेंद्रिय जीव ऐसे भरे पड़े हैं कि जो हमें नजरों से नहीं दिखाई देते, मगर हमारा जैसा व्यवहार होता है, हम राग का व्यवहार करते हैं, तो राग के परमाणु आकर के हमारे को मतलब चिपकते हैं। वो राग के परमाणु, किसी के प्रति द्वेष करते हैं तो द्वेष के परमाणु पुद्गल वातावरण में से आकर के हमें चिपकते हैं, है ना। कार्योत्सर्ग की साधना होती है, हम खास तौर पर हम ये वाला शब्द यूज करते हैं कि जैसा हमारा सोचना है, जैसी हमारी ध्यान साधना है, जैसा मतलब हमारी विचारों की धारा चल रही है, उसी के अनुरूप परमाणु पुद्गल खींचे खींचे आ रहे हैं, है ना। ऊर्ध्व गमन की साधना करी थी, तब भी हमने आपको कहा था कि ऊर्ध्व गमन करने के समय पर जो ये ऊर्जा ऊपर ऊपर उठती है, वो समय पर वातावरण में से प्योर ऊर्जा उनको मिलती है। क्योंकि ऊर्जा तो हर तरह की फैली हुई है ना। कई साधक साधना कर रहे, कई महापुरुष जो है वो अपनी तपस्या इत्यादि के अंदर में लगे हुए हैं। कितने महात्माएं हैं प्रभु, ऐसे ऐसे खबर कभी कभी तो मिले हैं हमें कि ऐसा लगता है कि ओहो, उनके पास हमारे पास कोई ऐसी शक्ति आ जाए, लब्धि आ जाए तो हम उड़ करके पहुंच जाए। मगर कहाँ हिमालय का द्वार और कहाँ पर उनकी राइट साइड, वो कुछ हमें पता नहीं होता है। और पता लगता है कि आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर भगवान जो है ना, वो यहाँ पर, उनका जीव यहाँ पर पड़ा है और वो 103 साल की उम्र के है। ओहो, जब ऐसे समाचार मिले ना तो दिल धड़कने लग जाता है। और ये होता है कि कहना नहीं चाहिए, मगर लगता है कि मैं कितना पामर हूँ कि मैं वहां तक पहुंच नहीं पाता हूँ। और उनका आयुष्य कुछ ही समय का बाकी था। तो ये जब पता चला तो मन के अंदर में होता है कि किसी भी प्रकार से उनके दर्शन मिल जाए।
जो उनके पास आयुष्य पूरा होने का 13 महीना बाकी थे, वो 13 महीने तक ध्यान वहीं पर टिका रहा। जो ऐसा मतलब कोई बड़े बड़े लोग मिलते थे, उनको कहते थे चलो ना भाई आप हमारे साथ, हमें है ना हिमालय जाना है और हमारे पास पूरा नक्शा तैयार है, उसके अनुरूप अपन मतलब जाएंगे तो हमारे आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर भगवान का हमें दर्शन होगा। मेरा ख्याल तो प्रथम ही था, मगर पता नहीं है, शायद हो सकता है कि और नंबर के हो। वो तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन होंगे, साक्षात वो अभी भी विद्यमान है भरत क्षेत्र के अंदर में। मगर कौन हिम्मत करे, है ना। आचार्य भगवंत पधारे, भगवंत आप चलो मेरे साथ, आप अपने समूह को लेकर के चलो, अपन चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं। खाली कोई एक आटा आता है वहां पर, वो आटे के अंदर में पानी मिला करके ऐसे पानी वाला आटा वो पीने लायक बना करके पी लेते हैं। ऐसी उनकी साधना, दिन में एक बार, बाकी साधना में ही लगे रहते हैं। तो ये सब बातें मतलब बहुत ज्यादा कभी उल्लसित भी कर देती है तो कभी व्यथित भी कर देती है। कभी होता है कि आहा इतनी अच्छी खबर मिली, मगर खबर मिलने के पश्चात हम कर क्या सके, दर्शन तो नहीं पा सके ना, फिर तो खबर से ही संतुष्टि माननी होती है। तो 14 राजलोक के अंदर में हर जगह पर ऐसे ऐसे संत बैठे हुए हैं। आचार्य भगवंत हमारे देखो, गुरुदेव को देखो, ये सब साधनाशील व्यक्ति है। उनके आस पास में इतने इतने पवित्र और पावन परमाणु पुद्गल का ओरा बना हुआ होता है। 3.5 फुट की दूरी तक ये व्यक्ति में से, साधक में से ये ऊर्जा फैलती है। उनका ओरा 3.5 फुट तक मतलब होता है, असरकारक होता है। तो ऐसी बात है 14 राजलोक के अंदर में। और ऊर्ध्वगमन में जैसे जैसे ऊपर गए वैसे वैसे क्या है कि प्योर ऊर्जा हमें मिलती गई, और जो इनप्योर थी वो सारी नीचे गिरती गई, क्योंकि उनका वजन ज्यादा होता है। प्योर तो बिल्कुल हल्की फुल्की होती है, तो हमारी धारा के साथ साथ में मिलती गई, और जो इम्प्योर थी वो सारी नेगेटिविटी नीचे गिरती गई, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ प्रत्येक क्षेत्र के अंदर में ठसाठस ऐसे कार्मण वर्गणा के पुद्गल और अलग अलग प्रकार के पुद्गल भी फैले पड़े हैं। यहाँ सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आकार में वो होते हैं। संसारी जीवों को ये परमाणुओं का संयोग होता है। जीव को शरीर वगैरह बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा शरीर बनना है ऐसे ही परमाणु पुद्गल वातावरण में से लेते हैं। वो जो मतलब है उसका नाम है कि 8 प्रकार के नाम इसको दिए हुए हैं। औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, और एक रह गई है वर्गणा। इस प्रकार से 8 वर्गणाएं होती है। अब औदारिक वर्गणा जो है वो क्या काम करती है कि हमारा औदारिक शरीर जब जीव बनाता है, वो समय पर औदारिक वर्गणा के परमाणु पुद्गलों से हमारा शरीर बनता जाता है ना। औदारिक शरीर से बनता जाता है। और देव और नारकीय के जीव जो होते हैं उनको वैक्रिय शरीर कार्मण वर्गणा से उनका शरीर बनाया जाता है। ये औदारिक वर्गणा से जो शरीर बनता है वो हम सबका जो बना है, सारे जीव मात्र का, तिर्यंच गति का भी सब जीव मात्र का, उनका सबका बना हुआ है। वैक्रिय माने देव और नारकीय,
ये दो के जो बने हैं वो वैक्रिय वर्गणा से, और आहारक वर्गणा से बनता है वो लब्धिधारी होते हैं। उनके पास 14 पूर्व का ज्ञान होता है और उनके पास लब्धि है। और वो क्या है कि साधना करते करते कहीं शंका हो जाती है कि अब मैं कहाँ आगे बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं। वो समय पर साधना करते करते आहारक लब्धि का वो प्रयोग करते हैं और अपने शरीर में से ऐसे मूढ़ा हाथ की काया कही जाती है, मुट्ठी बनती है और कोने से लेकर के इतनी काया उनके सहस्रार में से बाहर निकलती है और वो सिमंदर स्वामी परमात्मा तक पहुंचती है। वो जो काया निकली है ना वो पहुंचती है और वहां उनको 3 प्रदक्षिणा देती है। प्रदक्षिणा देने के पश्चात फिर क्या है, वो अपनी शंका रखते हैं और परमात्मा से समाधान पा करके फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो ये कार्य जिनके पास भी ये लब्धि है ना, वो केवल पूरे जीवन के अंदर, पूरा मन मनुष्य का नहीं, निगोद में से निकले हैं तब से सिद्ध नहीं बनेंगे तब तक केवल 2 बार कर सकते हैं। वो ये सोचे कि चलो आज भी मैं पूछ के आ जाऊं कि भाई ये कैसे वो कैसे, आज भी मैं पूछ के आ जाऊं कि नाड़ी शोधन के अंदर में और क्या हम बढ़ाए क्या घटाए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये तो बहुत ज्यादा जब शंका हो और उस कारण से हमारा प्रोग्रेस आगे रुकता हो तब जाकर के ये कार्य करते हैं। तेजस शरीर जो है वो चारों गति के जीवों के पास होता है, क्योंकि तेजस शरीर का काम क्या है, तेजस शरीर अपने भीतर में जो भोजन जाता है ना उनका पाचन करना, पाचन करने के साथ साथ में दूध गया है तो कैल्शियम के रूप में हड्डियों तक पहुंचाना, विटामिन गया है, प्रोटीन गया है, जो गया है ना उन सब का बराबर हिस्सा करा करके सब जगह पर जहाँ नसों में जरूरत है वो नसों के लायक मिला है उसको वहां पहुंचाना, ये तेजस शरीर का काम होता है। सभी चारों गति के जीवों के पास 3 प्रकार के शरीर तो होते ही होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इस विश्व के अंदर में जीव जितने भी है उसमें से किसी को 2 शरीर मिले, किसी को 1 शरीर मिला, किसी को 3 शरीर मिला, ऐसा नहीं होता है। सबको 3 शरीर तो मिलना ही मिलना है, किसी को 4 मिला ऐसा नहीं होता है। ये तो क्या है कि और जो सिद्ध हो जाते हैं उनको शरीर का कुछ भी नहीं होता है। और तेजस कर्मण ये एक तो औदारिक होगा या फिर वैक्रिय होगा, ये 2 में से 1 होगा। और उसके साथ में क्या है, तेजस और कर्मण तो रहेगा ही रहेगा। कर्मण माने कर्म का पूरा जत्था है, वो कर्मण केवल अशरीरीपने में तेजस और कर्मण नहीं होता है। उसके बाद में कहते हैं कि मनोवर्गणा माने सोचने के परमाणु पुद्गल जो होते हैं, वो वचन वर्गणा बोलने में जो सहायक होते हैं, वो सारे परमाणु पुद्गल ऐसा ना सोचे कि हम है ना। तो ये इस प्रकार से सारी की सारी बातें यहाँ पर कर्म क्या होता है और कर्मण वर्गणा क्या होती है वो सब विस्तार हमने समझा दिया है। फिर भी कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो आप जरूर पूछ लेना, प्रति उत्तर हम जरूर देंगे आपको, ठीक है। हम कोई मतलब गिनती के स्वाध्याय करने के लिए नहीं बैठे प्रभु, हम तो समझने समझाने के लिए बैठे हैं, है ना। तो कहीं पर भी जल्दबाजी नहीं है, जल्दी पूरा हो जाए तो अच्छा ये नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट जल्दी हाथ में आ जाए वो ऐसा नहीं है। क्योंकि भेद ज्ञान कराते कराते भी हम आपको सहानुभूति दर्शन ही पढ़ा रहे होंगे, देखना है ना। तो ऐसा है। पर उसके बाद की खास बात तो ये रही कि आप हमारे उपकारी हो, कि आपके कारण से हमारा इतना स्वाध्याय हो रहा है,
क्या है कि थोड़ा चिंतन मनन भी करना पड़ता है, वो सारा चिंतन मनन भी हो रहा है। आप कभी भी ये मत सोचना कि हमारे कारण से आप मतलब स्वाध्याय करा रहे हैं, हम आपके कारण से नहीं करा रहे हैं, हम तो अपने ही कारण से करा रहे हैं और हमें बड़ा आनंद आ रहा है। आप लोगों के साथ बातें करके, गपशप करके हमें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए कभी भी अपने आप को बोझिल मत बनाना। हम तो एक यात्रा के यात्री है ना, बस हल्के फुल्के होकर के चलते जाना है, चलते जाना है और पहुंच जाएंगे वो पक्का है। बस ऐसा निर्णय करके अपन सभी जल्दी से जल्दी सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त करें। ओम अरिहंत, ओम शांति। वचन को विराम देते हैं।